दोस्तों, आज मैं हूं प्रदीप रावत मिरर ऑफ नेशन के लिए और मैं हर बार आपके पास नया मुद्दा लेके आता हूं। आज भी एक नया मुद्दा है और यह मुद्दा है ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ। आप देख रहे होंगे लगातार बीते कई वर्षों से ये ताइक्वांडो सुर्खियों में है। नेशनल गेम्स हो, फेडरेशन गेम हो या हर साल राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन हो, बच्चों को लूटा जा रहा है। आखिर लूट का कारण क्या है? क्या इंडिया ताइक्वांडो है? क्या ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रभात गुरु है? या फिर ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया मंगेशकर गुट है? या फिर जिम्मी और जगतानिया ये सभी के जिम्मेदार है? आखिर कौन जिम्मेदार है? इसी पर हम बात करेंगे एक्सक्लूसिव जी प्रभात कुमार शर्मा, जो कि खुद इंडिया ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से संबद्ध है और आज भी वह भारतीय ओलंपिक संघ को बोलते हैं कि मैं आज भी उनसे मान्यता प्राप्त हूं। उनसे सीधे बात करेंगे और उनसे बात करेंगे आखिर यह खेल कहां तक पहुंचेगा और क्या वाकई में इंडिया ताइक्वांडो नामदेव गुट को जिस तरीके से मान्यता दी गई खेल मंत्रालय द्वारा, क्या वो सही है? सीधे बात करेंगे। प्रभात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के बातचीत में। लेकिन जिस तरीके से ताइक्वांडो रसातल में जाता जा रहा है, आपने बहुत आवाज उठाई, आपने कई सारे लेटर्स दिए, लेकिन कोई इसका जवाब नहीं मिल रहा है। खिलाड़ी करें तो आखिर करें क्या? ऐसा है, ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया जो 1979 से चल रही थी अंडर द एफिलिएशन एंड रिकॉग्निशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आईओए, ये दरअसल आईओए के पॉलिटिक्स का शिकार हो गया और जिसका खामियाजा आज सारे इंटायर ताइक्वांडो फेटर्निटी को भुगतना पड़ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आईओए एक इतना प्रतिष्ठित संस्थान वो खिलाड़ियों का ख्याल नहीं रख रही है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है देश के लिए। आईओए ने जिसकी की जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने 22 दिसंबर 2018 को ये निर्णय लिया कि हम एडॉक बॉडी बना रहे हैं ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का, जबकि हमारा जनरल बॉडी ने 27 नवंबर 2016 को ही नई सोसाइटी बनाने की, चूंकि टीएफआई के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर विवाद था जिमी सर के साथ, हमने एक नई सोसाइटी बनाया जिसका हर एक बात का सूचना बाई मेल आईओए को दिया। वर्ल्ड ताइक्वांडो ने 17 जनवरी को उन्होंने कंफर्म कर दिया, 25 अप्रैल 2018 को, कि ऐसा है कि हम आपका ताइक्वांडो इंडिया को अप्रूव कर देते हैं, आप सिर्फ एनओसी लेके आइए। अब देखिए साजिश, क्योंकि हाईजैक करना था आईओए को, उन्होंने इन सारी बातों को छिपाते हुए आईओए के जनरल बॉडी मीटिंग 22 दिसंबर 2018 को मीटिंग में कहीं भी चर्चा नहीं किया कि वर्ल्ड ताइक्वांडो ने ऐसा कुछ अप्रूवल दिया है ताइक्वांडो इंडिया के लिए, टीएफआई ने कहीं नई सोसाइटी बनाई। इस सारी बातों को छिपाया गया मिनट्स में, छिपा करके, और उसमें यह निर्णय लिया कि हम एक सोसाइटी बनाते हैं। अरे भाई, आप खुद एक आईओए एक संस्थान हो, रजिस्टर्ड सोसाइटी, आप कौन होते हैं सोसाइटी बनाने वाले? आप कौन होते हैं? ये तो प्रेरोगेटिव राइट्स है वो मेंबर्स का, जो टीएफआई के मेंबर्स है, वो चाहे इंडिविजुअल एक सिटीजन ऑफ इंडिया को ये राइट है। तो उन्होंने अपना बनाया ताइक्वांडो इंडिया, अपना समाधान निकाला, लेकिन आईओए ने ये निर्णय लिया। इस पर एक बहुत बड़ी साजिश थी, जस्ट टू हाईजैक द स्पोर्ट्स, और यही करते आया है आईओए ने। लेकिन हम शांत बैठने वाले नहीं हैं, हम एक एक बात पर्दे की तरफ खोलेंगे और मेरा लक्ष्य होगा इस मामले को सीबीआई तक लेके जाएं। अब प्रभात जी, ये मेरा लक्ष्य यही होगा, क्योंकि मैं शांत बैठने वाला नहीं हूं। क्योंकि मैं सेक्रेटरी बनना चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं ताइक्वांडो को न्याय मिले। प्रभात जी, लेकिन जिस तरीके से ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ताइक्वांडो, मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ, आप जानते हैं, आप भी खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन जो जिस गेम के बारे में जिसको जानकारी भी नहीं, कखा का नहीं आता है, वो बंदा एक ताइक्वांडो के पास आता है और तथाकथित चेयरमैन बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, और वो हाईजैक करके खिलाड़ियों को आज लूट रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से गेल कार्ड के नाम पर, इंटरनेशनल ट्रायल के नाम पर, नेशनल टूर्नामेंट के नाम पर हर टूर्नामेंट में 5 से 6 हजार रुपए लूट जा रहे हैं। मेरे पास इसका साक्ष्य है, लेकिन इसको लेकर आप क्या करेंगे? इसका स्वीकृति आईओए ने मौन स्वीकृति दिया। आईओए के बढ़ावे पर, आईओए के कहने पर ये सारा होता है, ये सारा कुछ जो होता है। और ऐसा दर्जनों एग्जाम्पल होगा, ताइक्वांडो ही नहीं, अगर आप गहन छानबीन करेंगे तो पता चलेगा बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिस पर कब्जा जमाया गया और उसको 1 दर्जन से अधिक मामले ऐसे हैं। आप देखिए, मैं तो एक अंदाज पर बता रहा था, तो आपको मिलेगा, चूंकि ये रवैया रहा है। लेकिन और तो और है ना,
एक तो केरला ऊपर से नीम चढ़ा। भारत सरकार के माननीय खेल मंत्री मीटिंग बुलाए 2 जनवरी को सभी फैक्शंस को। हमें लगा कि माननीय मंत्री तो इसको रिजॉल्व करेंगे। चलिए, कम से कम आईओए नहीं कर रहा, आईओए तो अपना छोड़ के भाग गया मैदान। कितना दुर्भाग्य की बात है, आईओए ने एडॉक बॉडी बनाया। आईओए ने क्या, आईओए को इसका मतलब ही नहीं है कि एडॉक कमेटी ने आज तक फाइनल रिपोर्ट नहीं दिया। एडॉक कमेटी ने कोई रिपोर्ट ही नहीं दिया और आईओए के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है एडॉक कमेटी से रिलेटेड। फिर भी आईओए उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्यों? हिम्मत नहीं है, कुर्सी बचा के चलना है। फिर इंडिया ताइक्वांडो कैसे मूल रूप में आ गया? फिर इंडिया ताइक्वांडो किस तरीके से दिखाई दे रहा है? जिसको दिया गया था सोसाइटी बनाने के लिए, उसने कब्जा करके अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। अधेड़ नगरी चौपट राजा का बात। ऐसे कैसे कर लिया? क्योंकि वो सिर्फ चेयरमैन थे, हेड ऑफ कमेटी के चेयरमैन थे, चुनाव हुआ नहीं, फिर कैसे आप? क्योंकि उनको वधहस्त्र, उनको आशीर्वाद प्राप्त था आईओए का। आईओए ने वर्ल्ड ताइक्वांडो से कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, व्हाट एवर ही हैज डन, ही इज गुड, इज टोटली करेक्ट। और तब वर्ल्ड ताइक्वांडो ने उसके झूठे स्टेटमेंट पर, उसके झूठे लेटर पर, नामदेव शिरगांवकर के झूठे लेटर पर उन्होंने उनको एफिलिएशन दे दिया। 29 नवंबर को रात 11:30 बजे नामदेव ने वर्ल्ड ताइक्वांडो की चिट्ठी लिखा, झूठा, कि हमारी सोसाइटी रजिस्टर हो चुकी, जबकि उसकी सोसाइटी 2 टियर में रजिस्टर होनी है महाराष्ट्र में। उन्होंने उसके 2nd टियर की बात ही नहीं किया, उसको छिपा के रखा और 2nd टियर का सर्टिफिकेट शायद अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। अक्टूबर तक तो हमारा ऑब्जेक्शन चल रहा था 2nd से, अक्टूबर 2024 तक तो उसको नहीं मिला था। उसके बाद पता नहीं मुझे उसको मिला है कि नहीं मिला है, लेकिन वह झूठ बोल करके वर्ल्ड ताइक्वांडो से मान्यता ले ली। इन सब चीजों को माननीय खेल मंत्री को, खेल मंत्रालय को जांच करने की जरूरत थी। एटलीस्ट खेल मंत्रालय तो कम से कम खिलाड़ियों का ध्यान रखेंगे कि वो भी बिक जाएंगे। अब प्रभारी सोचने बात है, जिस तरीके से आपकी बॉडी सही चल रही थी, लेकिन बीच में चुनाव आ गया, जानबूझकर चुनाव थोपा गया क्योंकि आपने एडॉक कमेटी घोषित कर दी थी। लेकिन मंगेशकर गुट को अचानक ही मान्यता किस बिहाफ पे दे दी? क्योंकि इंटरनेशनल बॉडी के पास संबद्धता नहीं थी, बाद में खेल मंत्रालय ने भी दे दिया और आईओ ने भी। देखिए, मेरा जब सर्वसम्मति से भारत सरकार ने जो स्पोर्ट्स कोड 2011 को लागू किया, उसके सारे खेल संघ ने भी उसको माना। ठीक है, यदि आप उस स्पोर्ट्स कोड का अनुपालन चाहे जो हो, उसका हश्र यही होगा। भारत सरकार ने पहले नहीं माना, खेल मंत्रालय ने उनको दरकिनार करते हुए उसने एक जो गलत तरीके से इलेक्ट होकर के आए थे बॉडी टीएफआई, है ना, एक तीसरा टीएफआई का, उस टीएफआई को उन्होंने मान्यता दिया। हर्ष क्या हुआ? कुछ नहीं, रिजल्ट लास्ट में मुंह के बल गिरा खेल मंत्रालय और उसका मान्यता वापस लिया। फिर उसने अगेन फिर स्पोर्ट्स कोड का उल्लंघन करते हुए, ग्रॉस वायलेशन करते हुए फिर इंडिया ताइक्वांडो को दे दिया। तो इस निश्चित है आगे जाके मुंह के बल गिरना है, मुंह के बल गिर, क्योंकि आपने अपना ही एक्ट कानून को आप नहीं मान रहे हो, तो फिर दूसरे से आप क्यों कंप्लायंस की उम्मीद करते हो? आप बोल दो कि भाई स्पोर्ट्स कोड गया तेल लेने के लिए, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जो हम डिसाइड करेंगे वही दैट इज फाइनल। लेकिन जिस तरीके से नुकसान आपके खिलाड़ी को भी, आपके साथ जुड़े हुए थे, हजारों खिलाड़ी मैं देखता हूँ लगातार पिछले 2 सालों से आ रहा हूँ, लेकिन आपके खिलाड़ी ने जहाँ कहा क्यों मानता नहीं है, खेल मंत्रालय को मान्यता दे नहीं रहा है, आईओ मान्यता दे नहीं रहा है, इंटरनेशनल खेल नहीं पाया। इंटरनेशनल ऐसे आदमी को मिली जिसको ताइक्वांडो से लेना देना नहीं है, और इंडिया में पहले जब मान्यता दी रखी थी उसका आपको कोई मतलब ही नहीं है, उसको इंटरनेशनल मान्यता नहीं है, क्या किधर रहा है? देखिए, ये तो बहुत ताइक्वांडो के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, जब न्याय मिलेगा तब तक तो हम इंतजार करेंगे, ठीक है, और जब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा, जब तक जो गलत को उसको बाहर नहीं किया जाएगा और सही चीज को स्पोर्ट्स कोड के हिसाब से, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, स्पोर्ट्स कोड को अक्षरशः पालन करते हुए आप बॉडी को लाइए, और जो झूठ सच फरेबी करके, धोखाधड़ी करके जो आया है उसको बाहर कीजिए। एथिक्स कमीशन ने उसको डिबार किया है, जस्टिस एल नागेश्वर राव माननीय जज साहब ने भी इसको बाहर किया कि एलिजिबल नहीं है, लेकिन हमारे भारत सरकार खेल मंत्रालय ने उसको एलिजिबल समझ रहे हैं। लेकिन प्रभा जी, मैं आप माफी चाहूंगा, जो शब्द कहने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, मैं कि अभी तक आप मंगेशकर के खिलाफ जमकर बोला था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि गोवा में टूर्नामेंट नेशनल गेम्स हुए, उत्तराखंड में इसी भूमि में, इसी देवभूमि के अंदर नेशनल गेम्स हुए पिछले साल ही। आप क्या हुआ, मेडल का वितरण किया गया, लेकिन लग रहा है कि प्रभात शर्मा पुराने तेवर में दिखाई नहीं दे रहे हैं मंगेशकर के खिलाफ। देखिए, देखिए ये लड़ाई से कुछ पीछे चल रहा है? नहीं, कुछ नहीं चल रहा है, मंगेशकर के साथ हमारा कुछ भी नहीं है। मेन बात ये है कि
हमारी लड़ाई एडॉक कमेटी का फॉर्मेशन, उसमें जो चेयरमैन के द्वारा जो कुकृत्य किया जा रहा था, उसके खिलाफ लड़ाई मेरी चल रही थी। इसी बीच में आईओए ने डायरेक्शन कंसेंट दे दिया और टीएफआई का चुनाव करा दिया। तो उसमें हम लोग भाग लिए, ठीक है। उसमें जो मैनेज करके जो इलेक्शन का रिजल्ट हुआ, तब हमने वहां पर विरोध किया, उसका हर एक बात का विरोध करते गया। लेकिन जब आज आईओए ने भी अपना गलती स्वीकारा और उसका मान्यता वापस लिया, मिनिस्ट्री भी अपना गलती स्वीकारा और अपना मान्यता मांगेशकर टीएफआई से वापस लिया, तो अब मांगेशकर टीएफआई के पास है क्या जो हम उसके खिलाफ बोलेंगे? क्योंकि अब तो हमारा जो भी है, जो पहले मेरा लड़ाई चल रही थी 28 अप्रैल 2022 तक मेरी लड़ाई चल रही थी सीधा एडॉक कमेटी को लेकर के। उसके बाद हम भटक चुके हैं आईओए की वजह से, इलेक्शन हुआ ये, जबकि आईओए को कभी कंसेंट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जनरल बॉडी ने इलेक्शन कराया था, ये एडॉक कमेटी बनाया सोसाइटी बनाने के लिए, तो फिर टीएफआई के लिए कंसेंट देना ही नहीं था आईओए को। तो एनीवे इसीलिए अब हमारा कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से गोवा के नेशनल गेम्स में सारी चीजें आपने देखी, फिर उत्तराखंड के अंदर मेडलों का मामला है, वो हाई कोर्ट पहुंच के, हाई कोर्ट से जैसा कि स्टे मिल गया, माननीय न्यायालय से घूम रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वहां पर खिलाड़ियों के साथ जो वार किया गया, क्योंकि टूर्नामेंट से पहले ही मेडल मिल गए, तो कहीं ना कहीं मिली भगत का सीधा सा संकेत। देखिए, सीधी सी 100 का बात, एक बात मैं बताऊंगा, यदि जैसे मैं ताइक्वांडो खेला हूँ, ताइक्वांडो में पूरा लाइफ दिया मैंने, तो मेरा ताइक्वांडो में पैशन है। मेरा कोई, इस विश्वकर्मा कसम, मेरा कोई ताइक्वांडो से पैसा का कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ पैशन के लिए लड़ रहा हूँ। और वो लोग जो ताइक्वांडो नहीं जानते हैं, नहीं सीखते, वो आए हैं पैसा कमाने के लिए, वो आए हैं एक प्लेटफॉर्म के लिए, लेकिन मेरा वो बात नहीं है। नहीं, आज एक ऐसा बंदा आता है जिसको ताइक्वांडो से कोई लेना नहीं है, आईओ के पदाधिकारी, एक बंदा है वो एक गार्जियन है, और एक जिमिया साहब हैं, वो अपनी दुकान चला रहे हैं, उन्हें किसी सरकार नहीं, उनकी दुकान चलनी चाहिए, फाउंड ऑफ ताइक्वांडो अपने आप को बोल के नहीं दिया है। लेकिन जिस तरीके से खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है, वो एक तरह मतलब मिक्सी में आप सब्जी डाल देते हैं तो पीसते हैं तो कचूमर बन जाता है। इस तरीके से आज एथलीट्स का कचूमर बन चुका है। उनके हितों के लिए क्या होगा? इसके लिए जिम्मेदार आपका आईओए और भारत सरकार का खेल मंत्रालय है, और कोई नहीं जी। अगर हमारे में डिस्प्यूट था, भारत सरकार ने आईओए को चिट्ठी बनाई थी, व्हाट वाज द नीड टू फॉर्म एन एडॉक कमिटी, व्हाई यू हैव नॉट प्रोसीडेड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। ये लेटर है आईओए को, लेकिन आईओए को तो कब्जा करना था, फेडरेशन को वोट बैंक बनाना था, तो इसलिए उन्होंने वो सब क्यों करेंगे। अब दुर्भाग्य की बात कि आज के खेल मंत्रालय, माननीय खेल मंत्री ने भी मीटिंग लिए, सब किए, लेकिन पता नहीं उनको क्या अच्छा लगा तो उन्होंने मान्यता दे दिया। अरे एशियन गेम्स में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, एशियन गेम्स के चक्कर में आप लाखों खिलाड़ियों को जो भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आज यहाँ पर 800 खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं, इसको कौन देखेगा, कौन केयर करेगा? ये तो खेल मंत्रालय का काम है, आईओए का काम है। ये जानकारी है कि उसके लोग आपसे लगातार संपर्क है, उनको लगने लगा है कि उनकी पूछी जाने वाली, इसलिए प्रभात जी की तरफ जाइए, आपकी परिक्रमा करना शुरू कर दिया। क्या इस स्थिति में जो लोग आपके साथ पिछले सालों से कई सालों में खड़े हुए हैं, क्या उनकी भी स्थिति, क्योंकि वो किधर जाएंगे, क्योंकि आप नए लोगों को जोड़ेंगे? देखिए, मेरा ये कोई प्रोप्राइटरशिप नहीं है, ये सबके लिए है ना। और मगर अगर मैं पहले भी था और आज भी हूँ, तो मैं सबके सेवा के लिए, मेरा तो पर्सनल, कोई भी आएगा हम उसको वेलकम करेंगे। ये ताइक्वांडो सिर्फ प्रभात शर्मा का नहीं है, ताइक्वांडो सभी ताइक्वांडो वालों का है, जो ताइक्वांडो सिखाता है। और हम कभी कोई बंदेज नहीं ले, हम नामदेव श्रीरामकर के तरह, इंडिया ताइक्वांडो के तरह कोई एफिडेविट नहीं लेंगे कि मेरा प्रोग्राम में खेलना पड़ेगा, नहीं तो तुमको नहीं करेंगे, है ना। ना कोई एफिडेविट लेंगे, ना कोई अंडरटेकिंग लेंगे, कोई ना पहले लिया। मैंने सबको, जिमी सर के कितने खिलाड़ी कोच आए हमारे में, सबको वेलकम किया। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सबको लेकर चलेंगे, सबको लेकर चलेंगे, ये कहना है। लेकिन जिस तरीके से इस समय सुर्खियों में है, इसके लिए भारतीय ओलंपिक खेल मंत्रालय पूरी तरह से जिम्मेदार है, ये कहना है प्रभात कुमार शर्मा, ताइक्वांडो फेडरेशन इंडिया के जनरल सेक्रेटरी। लेकिन जिस तरीके से आज
PFI इंडिया ताइक्वांडो के जो एथलीट्स हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो कोच हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस समय दुविधा में है। उन्हें नजर नहीं आ रहा है कि आखिर इस खेल का कायाकल्प कौन करेगा। उन्हें लगता है इससे कोई लेना देना नहीं, उनको वर्ल्ड ताइक्वांडो से कोई रिलेशन नहीं है। वो बहुत परिक्रमा लगाई इंडिया ताइक्वांडो की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो वही नामदेव, एक ऐसा नाम जिसको ताइक्वांडो से कोई सरोकार नहीं है, देश से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन वो जब कोई भी टीम देश से बाहर जाती है तो 5 से 6 हजार रुपए खिलाड़ी से लिए जाते। ये दावा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे साक्ष्य है। अगर किसी में हिम्मत है तो प्रदीप रावत को चैलेंज कर देते हैं। कई मेरे पास खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने साक्ष्य दिए, प्रमाण दिए, अकाउंट्स डिटेल दिए है। यही नहीं, जो गेल कार्ड है, गेल कार्ड के नाम पर भी खिलाड़ियों के ऊपर दबाव बना जाता है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश के भी रजत दीक्षित है, वो भी लगातार खिलाड़ियों को प्रताड़ित करते हुए दिखाई दे। पूरे देश के अंदर यही हश्र है। अब देखना हो कि जिस तरीके से प्रभात कुमार शर्मा से 1.5 दशक से यहाँ पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस समय जो परिस्थिति बन रही है, वर्ल्ड ताइक्वांडो किस तरफ गड़बड़ बदलेगा कोई नहीं जानता। मैं इधर एक खुलासा और करना चाहूंगा, शायद लोगों को नहीं पता होगा, ताइक्वांडो प्रेमियों को, ऑफिसर्स को, प्लेयर्स को, कोचेस को नहीं पता होगा। नवंबर 2025 में या दिसंबर में कुकीबोन का चुनाव होने जा रहा है, और चुनाव के अंदर जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वही निर्धारण करेगा ताइक्वांडो भारत की, क्योंकि एक ऐसा चुनाव जो सत्ता में काबिज होगा, पूरी दुनिया में राज करेगा, और जो भी इस अध्यक्ष पद पर बैठेगा या चेयरमैन पद पर बैठेगा वही निर्णय लेगा दुनिया के अंदर किसको कहाँ बैठा है। लेकिन बात हो अगर भारत की, इस समय भारत के ताइक्वांडो एथलीट्स जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार के अंदर देवभूमि है, लेकिन यहाँ पर भी हर खिलाड़ी परेशान है। परेशान सब एक ही कारण है कि नहीं पता कि वह वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप, एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप, कैडेट वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप कब खेलेंगे। और प्रभात कुमार शर्मा के पास एक बड़ी जिम्मेदारी, उनके कानों पर एक बड़ा आरोप है, वह अपने के साथ जो उनके 25 साल कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं उन्हें न्याय दिलाएंगे, इसी तरीके से ताइक्वांडो के भविष्य को लेकर जिस तरीके से आज एथलीट्स अधर में फंसे हुए, क्या वाकई में खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ को इस क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में वाकई में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता, क्योंकि अकेले ताइक्वांडो का मामला नहीं है, इसमें तमाम ऐसे खेल हैं, दर्जन से अधिक खेल ऐसे हैं जो विवाद हैं, और कहीं ना कहीं इन मामलों को लेकर खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ पूर्ण रूप से। आज के लिए इतना ही। हरिद्वार से